डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सारे लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये हमें उम्मीद है। इस नए नेक्स्ट सेशन में देखिए, ये सब क्वेश्चन अब जो है लगता है कि जो थ्योरी समझने के बाद आप लोग से बन रहा होगा, ऐसा उम्मीद है। एक क्वेश्चन हम लिए हैं कि रिलेशन आर डिफाइंड इन दिस सेट इतना। आर को कैसे डिफाइन किया गया कि ए बी इजिकल टू क्या होना चाहिए, ए प्लस वन। ये सेट इसी में से लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिलेशन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो है सो रिलेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे कि देखिए आर बराबर क्या होगा कि यहाँ जो भी एलिमेंट लेंगे, अगर वन लेंगे तो बी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को हम वन ले रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट बी जो है इसी के अनुसार आना चाहिए, ए प्लस वन। मतलब एक्स में अगर यहाँ वन ले रहे हैं तो यहाँ ए के जगह वन बैठेंगे तो वन प्लस वन बी क्या आएगा, टू आएगा। अगर हम यहाँ पर इसको टू लेंगे तो यहाँ थ्री आएगा, एक जुड़ जाएगा। थ्री लेंगे तो फोर आएगा, फोर लेंगे तो फाइव, और फाइव लेंगे तो सिक्स आएगा। और सिक्स हम ले नहीं सकते यहाँ, क्योंकि वहाँ सेवन मेंबर यहाँ है ही नहीं। ठीक है, हमको उसी में से कुछ लेना है। तो ये जो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और ये डेफिनेशन को अच्छे से हम समझ लेंगे कि आखिर में कह क्या रहा है। अगर ये रिलेशन मेरा यहाँ पर दिखने लगा, अब हमको इसको अगर हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना है तो कैसे होगा। देखिए रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा कि यहाँ पर अपने आप से रिलेटेड कोई भी मेंबर नहीं दिख रहा है। मतलब वन वन, टू टू, थ्री थ्री, ये सब कहीं इसमें मेंबर्स नहीं है। वन वन मेंबर नहीं है, टू टू नहीं है ना। बात में आ रही है? क्यों? क्योंकि वन जो है सो वन और वन कोई भी मेंबर यहाँ पर बैठाएंगे तो इसके जोड़ के बराबर खुद का मेंबर आएगा ही नहीं, इसलिए कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर? अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो देखिए यहां पर से अगर इस रिलेशन में हम लेंगे तो सिमेट्रिक यहाँ वन टू मेंबर है यार का, लेकिन ये इसका उल्टा टू वन यहाँ कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ओके, सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर हम आपका दोस्त है, हम हाथ मिला रहे हैं तो अगला पार्टी भी हाथ बढ़ाना है। मतलब ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो यहां पर ऐसा कंडीशन दिख नहीं रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या कर रहा है, जैसे देखिए यहाँ वन टू है इसका मेंबर आर का, और यहां से शुरू हो रहा है ए बी है, बी सी, टू थ्री है, लेकिन इसका फर्स्ट और लास्ट वन थ्री इसमें कहीं नहीं है ना। तो ट्रांजिटिव का ये कहानी है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है तो ये रिलेटेड टू सी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए इट इज नॉट ट्रांजिटिव। और ये तीनों अगर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो क्वेश्चन अगर कहेगा कि इक्विवेलेंस नहीं है तो सही होगा ये। अगर तीनों में से एक भी नहीं होगा तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ओके दोस्तों, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज ए बी। लेकिन ये कहानी क्या होना चाहिए कि ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है ए हमेशा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए वाई कोऑर्डिनेट के, बी के। तो ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट नॉट सिमेट्रिक। यही हमको प्रूव करना। एग्जाम में अगर यही आएगा तो हम कैसे पहले रिफ्लेक्सिविटी को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। हम मान लेंगे कि चूंकि कोई भी एलिमेंट हम अगर लेंगे ए और ए खुद का एलिमेंट खुद के साथ श्योर है ये आर का मेंबर होगा। क्यों? सिंस ए इज लेस देन इक्वल टू ए बराबर होगा ए का। वन वन लेंगे चाहे टू टू, खुद का बराबर होगा ना। तो ये कहानी को ये फुलफिल कर रहा है, इस डेफिनेशन को क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है। ए इज रिलेटेड टू ए, समझ में आ रही है? इसलिए ऐसा ये क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू ए होगा, फॉर ऑल ए मेंबर होगा आर का, इसलिए इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन दोस्तों देखना यहां सिमेट्रिक, दूसरा सिमेट्रिक का क्या कहानी। अगर हम मान लीजिए कि हम वन टू ले लिए मेंबर है सदस्य आर का, क्यों मेंबर है? क्योंकि वन इज लेस देन इक्वल टू टू। एक जो है सो दो से छोटा है, इसको फुलफिल कर रहा है ना। बट टू वन इज नॉट द मेंबर ऑफ आर, सिंस टू छोटा या बराबर एक का नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट
सिमेट्रिक। ओके, इतना काम हो गया। अब इसको देखिए, ट्रांजिटिव को लीजिए। थर्ड नंबर, ट्रांजिटिव का क्या कहानी है? कोई भी मेंबर ले लीजिए, यहां मेंबर नहीं होगा, 2 1 मेंबर नहीं है आर का, ठीक है, बट इतना इज नॉट द मेंबर ऑफ आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, यहां देखिए ट्रांजिटिव का क्या कहानी है? कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, अगर ऐसा कि ए बी मेंबर है आर का और बी सी मेंबर है आर का, अगर ये मेंबर आर का लिए हैं, इसका मतलब क्या होगा? ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा होगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, एंड यहां से क्या कहानी होगा? बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अब सोचिए कि अगर ए जो है सो बी से छोटा, बी जो है सी से छोटा है, तो स्वाभाविक है कि ए जो है सो सी से छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए ऑटोमेटिक जो है सो सी से छोटा हो जाएगा, कंफर्म। सो दिस इंप्लाइज ए लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ए सी जो हो जाएगा मेंबर हो जाएगा आर का, सो इट इज सिमेट्रिक, इसलिए सॉरी इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहां से ये कहानी आ गया कि ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। यहां तक बात में आ रही दोस्तों? कोई परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी, लेकिन यहां डेफिनेशन कैसे दिया हुआ उसको देखिएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी का क्यू, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वाई कोऑर्डिनेट का अगर क्यू करेंगे, क्यूबिक उसका क्यूब निकालेंगे, तो वो क्या होना चाहिए? इस मतलब इसका क्यूब जो होगा ए जो लेस देन इक्वल टू बी क्यू, मतलब ये जो यहाँ पर जो ये है ना, ये इस चीज को हमको दिमाग में हर हालत में रखना कि अगर कोई भी किसी भी टाइप से ये मतलब रॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, ये होगा या नहीं होगा, इसको हमको चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी को चेक किए हैं, अपना आप अपने से रिलेटेड कोई भी मेंबर को ले लो, या 1 1 2 2 3 3 है ना, कुछ भी ले लो, 3 3, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 का क्यूब, या जो भी लेना है अपने आप से वो जरूर उसका क्यूब जब करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, स्वाभाविक है कि हाँ छोटा होगा, खुद जो है उसका क्यूब से छोटा होगा, तो कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा, इसलिए इट इज रिफ्लेक्सिव, कंफर्म। सिमेट्रिक के लिए हमको क्या दिखाना है? कि दिखाना है कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी है तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। लेकिन देखिए एक यहां एग्जांपल है कि 1 2 मेंबर है आर का, बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, मतलब एक जो है 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, है ना, ये 2 का क्यूब जो आएगा यहां पर ये वाला पार्ट 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, ये सही है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए इसी को अगर हम उलट देंगे कि 2, सही बात है कि इसको जब हम पलट देंगे 2 1 करेंगे तो 2 जो होगा नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, 2 जो होगा वो कभी भी 1 का क्यूब मतलब क्या 1 ही आएगा, तो ये इससे छोटा कभी होगा क्या? नहीं होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया? सो देयरफॉर कि 2 1 इज नॉट द मेंबर ऑफ आर, इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। बस क्लियर यहां तक? ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये सब थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत सारा डिजिट लेकर के कि कैसे हम दिखाएंगे, तो 2 और 3/2, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है। तो देखिए 2 और 3/2, 2 और 1.5 लिए हैं, तो ये सदस्य है यार का, क्यों? क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब, सॉरी, तो ये होल क्यूब करेंगे 27/8 आएगा,
इसका वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 स्वाभाविक है कि इससे छोटा, इसका मतलब 2 3/2, 2 और डेढ़ रिलेटेड है, मतलब मेंबर है आर का। 3/2 और इसी का ट्रिक्स है कि इसी का डबल करिए और यहाँ एक कम करिए, तो 6/5 ये भी मेंबर है आर का, बिकॉज यहां से 3/2 लेस देन इक्वल टू इसका होल क्यूब करेंगे तो देखिए 216 125 इसको भाग देंगे तो 1.7 आएगा, मतलब 1.5 लेस देन इक्वल टू 1.7। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा स्वाभाविक है कि छोटा होगा 1 रुपया 70 पैसा से, इसका मतलब ये रिलेटेड हो गया। लेकिन यहां पर बट इसका फर्स्ट और इसका लास्ट ए बी रिलेटेड हो गया, बी सी रिलेटेड हो गया, तो हमको ए सी को रिलेटेड दिखाना है। तो ए सी मतलब 2 और 6/5, ये देखिए मेंबर आर का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल, कभी भी बराबर नहीं होगा 6/5 का होल क्यूब का। क्यों? क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू, इसका क्यूब करेंगे तभी हम यहां से निकाले 1.7। तो 2 रुपया 1 रुपया 70 पैसा से कभी बराबर या छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कहानी जो है सो यहां पर रॉन्ग हो गया, तो ये रिलेटेड नहीं हुआ, तो इसलिए इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो दोस्तों इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप 1 बार 2 बार इसको रीजनिंग के तौर पर प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये दिमाग में ये शेड्यूल फिक्स हो जाएगा कि हमको रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है। और अगर ये तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे होगा ये आप प्रूफ कर पाओगे। और उम्मीद है कि इतने न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद आपको कॉन्सेप्ट जो है आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नहीं तो 1-2 बार जरूर वीडियो देखो और क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को लेकर के 2 बार 3 बार उसको सॉल्व करो। एक बार होने के बाद ये सब हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा। मेहनत थोड़ी करने की जरूरत है। इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए आप देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।